मुरादनगर राजनीति की बात करें तो हमारे इस वक्त मौजूद हमारे साथ हैं हाजी अय्यूब इदरीस साहब, भूतपूर्व जो है विधायक प्रत्याशी रहे हैं बसपा से। काफी अच्छा प्रदर्शन, इन्होंने फाइट बहुत बेहतरीन की है, जिसको लेकर आज भी मुरादनगर में चर्चा का एक विषय है, क्योंकि इनका पहला कदम आज भी मुरादनगर की राजनीति में एक बहुत बड़ी मायने रखता है, जिसको लेकर हम बातचीत भी कर चुके हैं और काफी कवरेज भी की है उस दौरान। इस वक्त हम हाजी अय्यूब इदरीस जी से सबसे पहला सवाल ये करेंगे कि इस वक्त इतना लंबे गैप के बाद हाजी जी आप क्या अभी भी बसपा पार्टी से ज्वाइन है या अभी भी किसी और पार्टी का आप सोच रहे हैं कि दामन थामने का? सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, क्योंकि माह रमजान का महीना है ये, ऐसे रमजान भी रखना और ऐसे मौसम में आप डोर टू डोर जाना, तो मैं सभी मीडिया कर्मी को इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। और अस्सलाम वालेकुम सभी क्षेत्रवासियों को रमजान के मुबारक महीने में बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक चुनाव को भी लीड कर रहे हैं और रोजा भी रख रहे हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था कि इस टाइम सारे प्रत्याशी मेहनत भी कर रहे हैं और हम बसपा से जुड़े हुए, तो मैं अभी बसपा में ही हूँ। हालांकि मेरा अपना एक मन था कि मेयर का मैं चुनाव लड़ूं, मेरे पास ऑफर भी थी मेयर की, अभी भी है, लेकिन चुनाव एकदम से सर पे आ गया है और अल्हम्दुलिल्लाह रोजा चल रहा है, तो इस कारण ना ज्यादा मेहनत हो पा रही है फील्ड में। लेकिन मैं एक मुरादनगर, क्योंकि ये मेरा घरेलू क्षेत्र है, घरेलू घर है ये मेरा मुरादनगर, तो मैं मुरादनगर से निकलना नहीं चाहता। मुरादनगर के लिए भी मेरे पे ऑप्शन था, तो मुरादनगर के लिए मुरादनगर के जो प्रत्याशी हैं उनको मुरादनगर के लिए काम वो करना चाहिए जिसको हम लेके चले थे। यहाँ पर जो है सबसे पहले देखा जाए कि मीडिया के जितने भी लोग हैं वो बेचारे धूम में बारिश में भटकते रहते और कवरेज करते हैं मुरादनगर की जगह जगह की, वो सब एक गरीब जनता की कर रहे हैं। वो जाके नाली खड़ंजे दिखा रहे हैं, वो जाके कूड़ा दिखा रहे हैं कि कहाँ पर कूड़ा पड़ा है, कहाँ कौन नाले में बच्चा गिर गया जी उसको मुआवजा नहीं मिला, या क्या करना चाहिए, प्रशासन के पास जाना चाहिए। तो ये सब इनके लिए एक सेंटर होना चाहिए, इनके लिए एक ऑफिस बनना चाहिए। यहाँ पर जो एक रेडी पटड़ी वाला, जो मैंने पहले भी मुद्दा उठाया था कि उनके लिए एक अलग से विशेष जगह होनी चाहिए कि जहां पर वो अपनी रेडी लगा सकें। दूसरा, रिक्शे वालों का एक स्टैंड होना चाहिए कि कहां से सवारी बैठानी है और कहां पर जाके इनको उतारना है। अगर अगर देखिए, अगर जो निकाय चुनाव आ रहे हैं, तमाम मुद्दे लेकर लोग आते हैं और तमाम मुद्दे, जैसे कि अभी देखा जाए तो शमशान घाट जो हादसा है वो पूरे देश भर में बहुत ज्यादा दुख का विषय रहा है। तो काफी मुद्दे हैं, क्या लगता है कि कोई ना कोई ऐसा मुद्दा है जिसको जो है चुनाव प्रत्याशी के ऊपर हावी होगा? देखिए, चुनाव प्रत्याशी किसी भी चीज को लेके नहीं चल रहे हैं, जहां तक मेरा अपना अनुमान है। वो उनकी अपनी राय है, वो किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव प्रत्याशी को मुद्दा लेके चलना चाहिए था, इन सबको मुआवजा दिलाना चाहिए था। लोग सरकार में भी थे, वो चुनाव जीते हुए भी थे, ना उन्होंने कोशिश की, ना दूसरा कोई भावी उम्मीदवार ऐसा आया जो उनकी बात को आगे ले जाता। तो कहीं ना कहीं मुरादनगर में एक पूरा का पूरा समीकरण बिगड़ा हुआ है, जो बनाने के लिए उसको काफी टाइम चाहिए। या एक आदमी प्रतिज्ञा ले ले, ये कर ले कि हाँ भी मेरे को ये काम करना ही है, तो मुरादनगर के लिए भी बहुत काम होना बाकी है, जो कि नहीं हुआ। अच्छा, मुरादनगर काम की बात करें तो नाली खड़ंजे ये सारी चीजें होती है, काफी चीजें ऐसी होती है कि जनता को बहुत जरूरत होती है नगर पालिका से जोड़ने की। काफी चीजें हैं, जल की समस्याओं को लेकर जनता ज्यादा परेशान रहती है। एक आपके ही विधानसभा के दौरान 26वां बस्ती है जिसमें आपने दौरा भी किया था, पानी की टंकी को लेकर आपने आवाज उठाई थी, तो उस चीज को भी लेकर अगर प्रत्याशी सोचे तो क्या लगता है कैसे रहेगा? देखिए जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि आपको बारीकी से पता है मुरादनगर के बारे में और मेरे को भी मालूम है। टंकी के नीचे पानी भरा हुआ, किसी टाइम भी अगर वो बैठ गई टंकी तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन इस चीज पे किसी ने गौर नहीं करा है। ये प्रशासन को भी चाहिए, हम जैसे लोगों को आगे, हम तो आवाज उठा ही रहे हैं, लेकिन हम जब तक मजबूत नहीं होंगे, जब हमारा घर या हमारे लोग, हमारे मुरादनगर क्षेत्रवासी हमें मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम ये काम नहीं कर सकते। दूसरा सवाल, दूसरी बात एक ये है कि यहाँ पर चेयरमैन का एक का है समीकरण बन सकता है, लेकिन जब 2 या 3 या 4 खड़े हो जाएंगे तो यहाँ कोई समीकरण नहीं बनने वाला। चेयरमैन की ऑफर मेरे पास भी थी, मैं भी चेयरमैन ही लड़ सकता हूँ, यहाँ अभी भी चांस है, लेकिन मेरे को किसी को डाउन नहीं करना, मेरे को किसी को हराना नहीं है। मैं तो जनता से बात करना ये चाहता हूँ कि एक हो जाए, एक प्रत्याशी को वोट दें, चुन लो, कोई भी हो चाहे वो, मैं किसी प्रत्याशी का नाम नहीं लूंगा, ना किसी को डाउन करूंगा। मैं तो कहता हूँ जनता, ये काम आपका है, शहर के जिम्मेदारों का काम है कि किसी एक को लड़ा दो,
और जिताओ, यहाँ से सीट लेकर आओ और अपना काम कराओ। अच्छा, सबसे बड़ी चीज जो है हमारी ऑडियंस जानना चाहती है, आप भूतपूर्व जो है पहला कदम आपने विधायकी में रखा था और प्रत्याशी बहुत अच्छा फाइट भी की है, तो अब आने वाले निकाय चुनावों को लेकर क्या लगता है कि हाजी जी पूरे जोर शोर से बुगुल बजाने वाले हैं या फिर अभी सोच रहे हैं कि एक फील्ड तैयार हो जाए तब आगे निकले? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, इसमें दो बातें जोड़ूंगा मैं। एक बात तो ये कि मैं पहली बार जो विधानसभा का चुनाव लड़ा और इतनी अच्छी वोट लाया मैं, जबकि लोग बोल रहे थे कि 2000 या 5000 पे सिमट जाएंगे हाजी जी। लेकिन यहाँ के बुजुर्गों का और यहाँ के जिम्मेदारों ने बेशक वोट कहीं भी दियो, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं सहानुभूति मेरे प्रति रही। यार हाजी जी पैसा भी खर्च कर रहे हैं, टाइम भी लगा रहे हैं, जीतने के नहीं है, तो मेरे को उनकी दुआएं हैं वो फल गई और मुझे इतनी वोट मिल गई। एक बात। दूसरा, आज भी अगर मैं चाहूं और अपने जिम्मेदारों से बात करूं तो मेरे पास टिकट का पूरा ऑफर है। जो अपने आप को ये मानता हो कि हाँ यहाँ का मैं विधायक या मैं मतलब जो है प्रत्याशी मतलब जो चेयरमैन का, तो मैं आज चाहूं तो आज शाम को डिक्लेयर करा के टिकट लाके यहाँ पर एक बड़ा एक ऐलान करा सकता हूँ कि हाजी अयूब मैदान में उतर गए हैं। तो अभी अभी आप क्लियर नहीं करना चाहते कि किस पार्टी से आपका टिकट वगैरह सामने आएगा? मैं पार्टी क्लियर नहीं करना चाहता, लेकिन पार्टी ने मेरे को अच्छा इंसान मान लो या अच्छा परफॉर्मेंस मान लो या लोगों के प्रति मेरा जुड़ाव मान लो, क्योंकि मैं ना कोई भूमाफिया ना मैं किसी से लड़ने वाला, मैं तो भाई सबको बड़ा बन के सबका छोटा बन के काम करता हूँ, सबको बड़ा मानता हूँ। तो टिकट की सब तरफ से ऑफर है मेरे को, मेयर से लेके नगर पालिका अध्यक्ष तक की है। मैं चाहूँ तो आज ही, लेकिन मैंने अपने मुरादनगर का विकास देखना है। मुझे यहाँ चुनाव लड़के ये नहीं कि नहीं हाजी अयूब भी चुनाव लड़ेगी, मुझे अपना नहीं, मैंने तो अपने दिल के अरमान दिल में रख लिए, लेकिन जनता के लिए कभी ना कभी ऐसा मौका जरूर आएगा कि जो मैं काम करूं और ऐसा काम करके दिखाऊंगा इस पूरे मुरादनगर की जनता के लिए कि सब देखेंगे कि ऐसी चेयरमैन या ऐसी विधायकी या ऐसी एमपी हमने आज तक नहीं देखी, जो 100 के 101% काम होगा। आखिरी आखिरी सवाल पूछूंगा कि ये बता दीजिए कि आपने अभी क्लियर नहीं किया है कि आप किस पार्टी से आएंगे। इफ इट सपोज आप अगर बैकफुट में लेते हैं, अगर नहीं लड़ पाते हैं, तो क्या लगता है कि जो नगरपालिका चुनाव है वो किस तरह के प्रत्याशी को देखकर जनता अपना वोट बैंक पूरा देगी? देखिए, चेयरमैन प्रत्याशी तो कई दावे भर रहे हैं, किसी की टिकट अभी फाइनल नहीं हो रही है, किसी की हो गई इसलिए कि भाई यार ये तो अकेले बेस पे हैं, इनके सिवा हम किसको मतलब जो टिकट दें। तो ठीक है, आप कोई भी चेयरमैन पद की दावेदारी कर सकता है, लेकिन इन चेयरमैन को, इन प्रत्याशी को आप ये देखें कि आपके बीच में रह के कौन सा आपका काम करा सकता है या कौन सा प्रत्याशी आपके लिए खड़ा हो सकता है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, ये सबसे अहम बात ध्यान में रखना कि मुरादनगर के अंदर आप रह रहे हो तो इसकी छवि कौन साफ बढ़िया बना सकता होनी चाहिए। हर चीज बाहुबली नहीं कर सकता, हर चीज गुंडा पने से नहीं हो सकती, और व्यक्ति की एक अपना एक स्टेटस होता। गरीब आदमी एक अच्छे इंसान को बिठाना पसंद करता, और किसी गरीब आदमी पे गुंडा आ जाए तो वो मतलब जो शर्म की वजह से उसको बैठा तो लेगा, लेकिन अंदर से ये सोचेगा कि जल्दी से उठ के चला जाए, क्योंकि उससे उसकी इमेज डाउन होती है। तो ये देखिए कि जब एक अदना सा गरीब आदमी एक बाहुबली को अपना इमेज खराब समझता कि इसके बैठने से मेरी इमेज खराब है, तो शहर पे क्या फर्क पड़ता होगा। तो शहर की साफ छवि बनाने के लिए एक साफ बेहतरीन कैंडिडेट को चुन लो और काम हो जाएगा। तो इस वक्त देखा आपने किस तरीके से हाजी अयूब इदरीस साहब ने हर एक सवाल का जवाब बाखूबी दिया है। हालांकि अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि ये किस पार्टी से अपना चेयरमैन प्रत्याशी का दावेदारी रखेंगे, लेकिन हम फिलहाल इन्हीं बातों पे अभी यहीं सूक्ष्म करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा है और बहुत जल्द काफी चीजों का जो है क्लियरेंस हमारे चैनल के द्वारा आपको सुनाई देगा। राहिल कसार के साथ अफसार उल हक, नेशन न्यूज 18 गाजियाबाद।